शामली बेटा, लेप लगा लिया कि नहीं? कितनी बार बोलना पड़ता है तुझे लेप लगा ले, लेकिन इस लड़की की कान में आवाज़ ही नहीं जाती। जब देखो कमरे में घुसी रहती है और किताबों में सिर फोड़ती रहती है। बंद कर इसे और लेप लगाकर आंखों पर यह गुलाब जल लगाकर थोड़ी देर सो जा। अभी उन लोगों के आने में टाइम है, शायद शाम तक आएंगे। यह सुधा जी हैं, शामली की माँ, जो एक सीधी सादी घरेलू महिला हैं। उनके पति यानी शामली के पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं। शामली की एक छोटी बहन है और 2 छोटे भाई हैं। शामली अपने माता पिता, छोटे भाई बहन और दादी के साथ छोटे से गांव में रहती है। पढ़ने में बहुत होशियार, हमेशा टॉप करने वाली और घर में भी माँ पिता का हाथ बटाने वाली, ऐसी है शामली। शामली पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, ताकि उसके माता पिता को और गांव के लोगों को उस पर गर्व हो। लेकिन गांव में आज भी बेटी के 18 साल के होते ही उसकी शादी करवा दी जाती थी। आज शामली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए घर में सुबह से तैयारी चल रही है। विशेष रूप से शामली के सांवले रंग को गोरा बनाने की कवायद चल रही है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? कम से कम इतना सोच लेते हैं कि इस साल मेरा एग्ज़ाम है 12th का, मैं कैसे पढ़ूंगी? माँ प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। माँ, आप तो मेरी बात समझें। सुधा जी, देख बिटिया, हमें जितना पढ़ाना लिखाना था सो हमने पढ़ा दिया, ताकि लोग ये ना कहें कि बिटिया को पढ़ाया लिखाया नहीं। अब जो करना हो अपने घर जाकर करना, समझी? तेरी छोटी बहन भी है, तेरा ब्याह हो जाएगा तभी तो उसके बारे में सोचेंगे। फिर तेरे भाइयों के लिए भी तो करना है। गांव में देखा है, तेरी उम्र की लड़कियों के ब्याह हो गए, कुछ के तो बच्चे भी हो गए। घर के बाहर निकलते शर्म आती है। लोग पूछते हैं कि बेटी का ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, और तू है कि ये सब लेकर बैठी है। अरे, हमारी इज्जत की नहीं परवाह है तो कम से कम दादी के बारे में सोच, जो तुझे इतना प्यार करती हैं। उनकी भी उम्र हो गई है, उनकी यही इच्छा है कि मरने से पहले अपने शामली को दुल्हन बने देख लूं। क्या तू उनकी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? तेरे लिए दादी की इच्छा, भाई बहन का भविष्य और पिता का सम्मान, इन सब का कोई मतलब नहीं? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग परीक्षा तक भी नहीं रुक सकते? सुधा जी, अब यह सब तो लड़के वालों की मर्जी पर है। अगर शादी की जल्दी नहीं करेंगे तो तेरे परीक्षा के बाद शादी की तारीख रखेंगे तेरे पिताजी। ठीक है, अब ये सब बंद कर और लेट जा, मैं लेप लगा देती हूँ, फिर मुझे और भी काम है। शामली ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो शादी को नहीं रोक पाई और परीक्षा से पहले ही उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज दिया गया। आज शादी के 5 सालों के बाद शामली के सास ससुर अपने बेटे के घर आ रहे थे। शामली के पति पढ़े लिखे, खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और सास ससुर पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाले। शामली के पति बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर थे। शामली ने जब उनके आने की खबर सुनी, वह परेशान हो उठी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। शामली ने कहा, सोम, माँ पिताजी आने वाले हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। उन्हें जब ये बात पता चलेगा तो क्या होगा? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। आप तो माँ पिताजी के विचारों को अच्छी तरह जानते हैं। सोम, शामली, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कभी न कभी तो पता चलना ही है। लेकिन सोम, कुछ नहीं, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी स्टेशन जाना है। उन लोगों को लेने के लिए टाइम से स्टेशन नहीं पहुँचे तो हम लोगों की खैर नहीं। दूसरे दिन सुबह सोम और शामली स्टेशन पर पहुंच गए। माँ पिताजी की स्वागत किया और उन्हें घर ले आए। आज सोम ने भी छुट्टी लिया हुआ था ऑफिस से, तो सारा दिन बातों में कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शामली ने रात का खाना बनाया और सोम से कहा, सोम, मुझे तो जाते हुए डर लग रहा है, क्या करूं? सोम ने कहा, वही करो जो हमेशा करती हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। सोम, बहू कहाँ है? शाम से दिखाई नहीं दी, बाजार गई है क्या? तो तुम भी उसके साथ चले जाते, अकेले क्यों जाने दिया है? सोम को बात करने का यही सही समय लगा कि इन लोगों को सब बता देना चाहिए। सोम, माँ शामली ड्यूटी पर गई है, आज उसकी नाइट शिफ्ट है।
माँ ड्यूटी पर गई है, नाइट शिफ्ट है, इसका क्या मतलब हुआ? सोम, माँ शामली एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक हफ्ते उसकी नाइट शिफ्ट है। माँ सोम, ये सब क्या फालतू की बकवास कर रहा है तू? इसलिए तू बहू को यहाँ लाया था कि उससे नौकरी करवाएगा? तेरी कमाई से घर नहीं चलता क्या? तूने उसे नौकरी करने की इजाजत कैसे दी? और हम क्या मर गए हैं? हमें पूछने की जरूरत नहीं समझी तूने? अरे जब गांव में लोगों को ये पता चलेगा कि बहू नौकरी करती है और रात रात भर घर से बाहर रहती है तो लोग क्या सोचेंगे? हमें तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। सोम के पिताजी, आप देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं सोम की माँ, जब इसने हमें मरा हुआ ही समझ लिया है तो क्या कर सकते हैं? बेटा हमारा पिंडदान भी कर देते और हमें बता देते कि हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं तो यहाँ आकर बहू के हाथों अपने मुंह पर कालिख तो नहीं पुतवाते। सालों से इतनी जायदाद किसके लिए बनाई हमने? तेरी शादी गांव की लड़की से इसलिए कराई कि वो घर बार सहेजे, हमारी सेवा करे, घर की परंपरा निभाए, इसलिए नहीं कि पराए मर्दों के साथ रात रात भर बाहर रहे। तुझे पैसे चाहिए थे तो हमसे कहता या गांव आ जाता। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी और यह सब कर रहा है। सोम, माँ पिताजी, आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप लोग आज भी इन सब बातों में फंसे हुए हैं कि घर की बहू बेटियों को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का और अपने सपने पूरे करने का कोई हक नहीं। जब सृष्टि के बनाने वाले बिना शक्ति के कुछ नहीं है तो हम उनके बनाए हुए मनुष्य बिना शक्ति के इस समाज को कैसे चला पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? और मैं कौन होता हूँ शामली को इजाजत देने वाला? माँ क्यों, यह कौन सी बात है? तेरा ब्याह हुआ है, उससे जो तू चाहेगा वही उसे करना होगा, समझा? सदियों से यही होता आया है। ब्याह के पहले जो चाहे करे, लेकिन ब्याह के बाद तेरी मर्जी के बिना वो खाना भी नहीं खा सकती। सोम, गलत कह रही हैं माँ आप। माँ क्या गलत कह रही हूँ? तेरा ब्याह नहीं हुआ है उससे? सोम, माँ मेरा शामली से ब्याह हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसका मालिक हूँ। ब्याह का मतलब जीवन साथी होना है, ना कि उसका मालिक बनना। मैं उसके सुख दुख में उसका साथ दूं और वह मेरा। यदि मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकता हूँ तो शामली को भी पूरा अधिकार है अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का। शादी के पहले ही जब मैं शामली से मिलने गया तो शामली ने मुझे बता दिया था कि वो पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। तभी मैंने सोच लिया था कि शामली के सपनों को पूरा करने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। और मैंने शामली से यह वादा भी किया था, पिताजी शामली बहुत ही होनहार है, बस उसे हम सबके साथ की जरूरत है। एक दिन आप लोगों को जरूर उस पर गर्व होगा। गर्व होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शर्मिंदगी जरूर हो रही है कि हमने तुझ जैसी औलाद के लिए इतनी मन्नतें मांगी।